हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजी गुरुकुल में। तो आज है हमारा एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सब पढ़ेंगे फाइलम पॉलीफेरा के बारे में। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, कुछ काम था, इसीलिए अब जो वीडियो है कंटिन्यू रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फाइलम पॉलीफेरा। सबसे पहले तो इसका जो दूसरा नाम है पॉलीफेरा का, वो है स्पॉन्जेस। क्या है? स्पॉन्जेस। इसका जो हैबिटेट है वो मेराइन है, मतलब ये सिर्फ सॉल्ट वाटर में रहता है, समुद्र और ओशंस में। ये सिमेट्रिकल है। इसका सिमेट्री हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा कि किस तरह से सिमेट्री को बांटा गया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर सिलोम को पढ़ा, फिर उसके बाद जर्मिनल लेयर्स, और लास्ट में किसको पढ़ा? सेगमेंटेशन और नोटोकॉट को। तो इससे आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें कोई सिमेट्री नहीं होता, क्योंकि इसको किसी भी प्लेन से काटा नहीं जा सकता। एक मतलब दो पार्ट में वो डिवाइड नहीं हो सकता। मल्टी सेलुलर इसका जो पूरा बॉडी होता है वह पूरे सेल से बना रहता है, और मल्टी मल्टी होता है, वो बहुत सारे सेल से बना रहता है। इसका स्पेशल फीचर क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम। इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले आगे देख लेते हैं क्या क्या है। डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर। सेल के जो अंदर होता है डाइजेशन, उसी को कहते हैं इंट्रासेलुलर। बॉडी जो है वो किस चीज से बना हुआ है? जो स्पॉन्जेस का बॉडी होता है, जो पॉलीफेरा का बॉडी होता है, वो बनता है स्पॉन्जिन फाइबर से और स्पीक्यूल से। ये स्पॉन्जिन फाइबर से इसको स्पॉन्जेस का नाम देता है। सेक्स इसका कैसा होता है? जो इसके ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सेपरेट नहीं होते हैं। और जिसका ऑर्गन सेपरेट नहीं होता, मेल और फीमेल का सेक्स ऑर्गन सेपरेट अगर नहीं हो जिस ऑर्गेनिज्म में, उस ऑर्गेनिज्म को हम सब क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। और जिसमें अलग अलग हो, सेपरेट हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डायोसियस। जिसमें दोनों क्या हो? अलग अलग हो। इसमें क्या होता है? दोनों गैमेट एक साथ रहता है, बट इसका अलग, मेल अलग और फीमेल अलग, मेल अलग और फीमेल अलग, ठीक है, डायोसियस में। अब बात करेंगे का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसका दो तरह से होता है, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन बहुत बार हम सब पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? एक बॉडी, मतलब बॉडी का जो सेल होता है वो बिखर जाता है और फिर नए सेल में डेवलप करता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमेट्स के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन जो होता है, बॉडी के अंदर जो होता है गैमेट्स मिलते हैं, और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट करने का मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो डायरेक्ट बेबी को फॉर्म या फिर यंग वन को फॉर्म नहीं करता हो, वो कुछ लार्वल स्टेजेस से गुजर के लास्ट में एडल्ट होता है। जैसे कि फ्रॉग का हम सब पढ़े थे एक बार। उसमें क्या होता है? पहले होता है एग, फिर क्या बनता है? वो टैडपोल बनता है। अपने क्लास 7-8 में पढ़ा होगा। और फाइनली वो एक फ्रॉग में डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो इसका साइकिल भी कुछ ऐसा ही चलता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में रखा गया है। तो अब बात कर लेते हैं वाटर कैनाल सिस्टम का। एक एग्जांपल देने जा रहे हैं, उसी के उस पर ही हम सब क्या करेंगे? स्टडी करेंगे वाटर कैनाल सिस्टम। ये स्पॉन्जिला का डायग्राम होगा, ये ध्यान से नोट करना। डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप इसे गूगल के थ्रू भी सर्च कर सकते हो। ठीक है।
ठीक है, ये स्पॉन्जिला का लैटरल डायग्राम है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम है। ये जो आपको दिख रहा है स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है? क्वानोसाइट्स है, क्वानोसाइट्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम कॉलर सेल। ठीक है, इसका नाम क्या था? कॉलर सेल। ये जो बीच का वो जो पार्ट है, इसको हम सब कहते हैं स्पॉन्जोसील। क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील। ये जो छोटा छोटा पोर आपको दिख रहा है, जो खाली जगह है, इसको कहते हैं हम सब माइन्यूट पोर्स या फिर ऑस्टिया। और जहां से इसका एंडिंग हो रहा है, जहां से इसका जो है बोल सकते हैं माउथ बोले, या फिर इसको एनस भी कह सकते हैं। एक ही एंट्री और एक ही क्या इन है और एक ही आउट है, आउटलेट और इनलेट सेम है। इसको क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम। तो मान लिया जाए अगर उसको भूख लगा है या फिर उसको वाटर चाहिए, तो वाटर वो इस पोर्ट्स के थ्रू लेगा, ये पोर्ट के थ्रू लेगा। अंदर फूड हो, वाटर हो, या फिर कोई सा भी स्मॉल सेल और फिशेस हो, प्लैंकटन वगैरह, उसको अगर वो खाता है तो वो पहले डिटेक्ट होता है इससे, इसके थ्रू क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल से वो पहले देख लेता है कि इसमें क्या क्या सही है, कौन कौन सा चीज़ सही है और कौन कौन गलत है, और उसको जो जो इम्पोर्टेंट होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और बाकी सब जो होता है ये स्पॉन्जोसील के थ्रू यहाँ से वेस्ट बाहर हो जाता है। कहाँ से? ऑस्किलम के थ्रू। यही है वाटर कैनाल सिस्टम, यही है वाटर कैनाल सिस्टम। और कुछ और एग्जांपल पॉरीफेरा का है, वो आप नोट डाउन कर लो, जैसे कि स्पॉन्जिला, स्काइफा, और क्या है? यूस्पॉन्जिया। क्या है? यूस्पॉन्जिया। स्काइफॉनिक्स, साइकॉन, साइकॉन है, साइकॉन जिसका कॉमन नेम है स्काइफा, स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज इसका नाम है कॉमन सा। और इसका स्पॉन्जिला का क्या नाम है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर और स्पॉन्ज। तो ये सब आप नोट डाउन कर लो। तो आज जो लेक्चर था वो बहुत छोटा सा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।